सभी लोगों को। ओके सर, सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, जो आज मुझे इस जूम मीटिंग में मौका मिला है और आज पूरा हिंदुस्तान मुझे पहली बार देख रहा है और पहली बार सुन रहा है। तो मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मेरी अपलाइन है, जो मेरी लाइफ लाइन है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं अपना एक परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि परिचय बहुत ज़रूरी है। कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ हमारे सीनियर हैं और कुछ हमारी लाइफ लाइन के लोग हैं। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं इस बिज़नेस के पहले क्या करता था, क्या था, और इस बिज़नेस में मैं क्यों आया और किस लिए आया। ओके हाँ, ओके सर, ओके। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर में एक छोटा सा गांव है चौबिगही, उस गांव का मैं रहने वाला हूं। मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे और मैं 8 भाई बहन था। 5 भाइयों में 2 भाई मेरे से बड़े थे और 2 भाई मेरे से छोटे हैं। और मैं उन सभी में अपने माँ बाप का बड़ा दुलारा था और मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे माँ बाप ने कम से कम एक काम बहुत अच्छा किया, जो मुझे पढ़ा लिखा दिया। पढ़ लिख जाने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास ज़्यादा खेतीबाड़ी भी नहीं है और मैं चूँकि बहुत आशावादी विचारों का व्यक्ति था बचपन से ही, तो मुझे था कि मुझे कुछ बाहर निकल के करना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी चूँकि वुडन वर्क करते थे, तो वुडन वर्क मुझे विरासत में मिला था और मैं वुडन वर्क सीख गया। और इसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाके मैंने वहाँ पर एक ठेकेदार के पास काम करना शुरू किया और मैं वहाँ काम कर रहा था। धीरे धीरे थोड़ा सा मेरा वहाँ परिचय होने लगा। तो एक व्यक्ति मुझे मिला जो उस ठेकेदार का रिश्तेदार था। उसने वहाँ पर रेडियो और टीवी की ट्रेनिंग की थी नागल में, और वो जब रेडियो टीवी का काम सीख गया तो फिर वो वापस कानपुर आ गया और उसने यहाँ आके अपना काम शुरू कर दिया। तो मैंने उससे कहा, जो मेरा ठेकेदार था, कि आप मुझे भी जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग की है वहाँ मुझे भी ट्रेनिंग करवा दीजिए, मुझे भी उस स्कूल का पता बता दीजिए। तो उसने सर हिला के बड़े झुंड में बोला, अरे यार वो बहुत होशियार था, तुम थोड़ी कर पाओगे। ये बात मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे लगा कि वो होशियार था, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं अब इस काम को ज़रूर सीखूँगा। और मैंने स्कूल का पता लगाया और फिर मैंने जाके वहाँ दाखिला लिया और 1 साल मैंने वहाँ रेडियो टीवी का काम सीखा। और काम सीखने के बाद जब मैं सारा काम सीख गया तो मैंने कानपुर में आके अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मैं लगातार काम करने लगा। चूँकि मैं मेहनतकश शुरू से था और काम करता रहा, उसी काम करते करते फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैंने दुकान में काफ़ी वहाँ पर उन्नति भी की और धीरे धीरे काफ़ी काम बड़ा हो गया। लेकिन जब मैं उस दुकान को चला रहा था तो उस समय मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को हर साल गर्मियों की छुट्टी में 10-15 दिन के लिए किसी हिल्स स्टेशन पे घुमाने ले जाता था। और जब मैं वहाँ से लौट के आता था तो 15 दिन के बाद तो मैं लौट के आता था और 15 दिनों के बाद में जब मैं अपनी दुकान खोलता था तो दुकान मुझे 1 महीने परेशान करती थी। सारे ग्राहक ख़त्म हो जाते थे, कट जाते थे और मुझे बड़ा कष्ट होता था। और मैं ये सोचता था कि क्या दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम को अगर हम कहीं घूमने भी जाएं तब भी मेरा मीटर बंद ना हो। ऐसी मेरे मन के अंदर लालसा हमेशा रहती थी। और कहते हैं अंदर जो तृष्णा होती है उस तृष्णा के हिसाब से ही ऊपर वाला कोई ना कोई संसाधन भी पैदा कर देता है। और यही सोचता रहता था। इसी दरमियान मुझे एक व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम का प्लान दिखाने मेरी दुकान पे आ गया। लगभग 12 बजे का वक्त था। उसने आके मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया। मैंने जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, टाई सूट पहने हुए था, उसने हाथ मिलाया, बोला सर मैं आपसे 10-15 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल बात करिए, मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ, बात करने के लिए क्या दिक्कत है। तो जैसे ही उसने मुझसे बात की तो उसने जब ये प्लान बताया तो मैं शौक सा हो गया। मुझे लगा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही इसी चीज़ की तो मुझे तलाश थी। उसने बताया कि यहाँ पर घरेलू ज़रूरत के सारे प्रोडक्ट जो आप रोज़ की दिनचर्या में यूज़ करते हैं वही प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है और वही प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। जब धीरे धीरे आपका संगठन बड़ा हो जाएगा तो वो लोग भी प्रोडक्ट खरीदेंगे
और जब संगठन बड़ा हो जाएगा तो आपका टर्नओवर बड़ा होने लगेगा। उसी चीज़ को बताते हुए वो जब ये प्लान बता रहा था तो हमको याद आ रही थी उस चीज़ की कि अगर ये संगठन बड़ा हो जाए तो हम कहीं घूमने भी चले जाएं तो हम काम नहीं करेंगे, हम दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन संगठन तो काम करेगा। मेरा दिमाग उसी जगह जा रहा था और वो व्यक्ति अपना प्लान बता रहा था। बाद में उसने एक चीज़ और मेरे से शेयर की। उसने कहा, देखिए इस संसार में परमात्मा ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि समय ही धन है। ये समय ही धन लोग क्यों कहते हैं? अगर समय ही धन है तो 24 घंटे सबके पास है तो सबके पास धन होना चाहिए। फिर ज़्यादातर लोगों के पास गरीबी है और चंद लोगों के पास अमीरी क्यों है? तो उसने जब मुझे घंटों की गणित समझानी शुरू की, उसने कहा, देखिए आप जब इस सिस्टम में ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होने के बाद जब आप यहाँ पर अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट पर विश्वास होगा और वही विश्वास लेके जब आप दूसरों के पास जाएंगे तो आपके कहने से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आपसे ज्वाइन होके 2 लोग और बढ़े तो जो आप अपना समय दे रहे थे उसी तरह के वो लोग भी अपना समय इसमें देना शुरू करेंगे। तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 32 होंगे, 64 होंगे, 128 होंगे और धीरे धीरे आपके नीचे हज़ारों लोगों का संगठन खड़ा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आपके पास तो 24 घंटे का समय है। उस 24 घंटे के समय में आप अपनी दुकान बहुत ज़्यादा अगर खोल पाते हैं तो कितनी देर खोल पाते होंगे? बहुत ज़्यादा आप 12-13 घंटे दुकान खोलते होंगे। 12-13 घंटे दुकान खोलने के बाद फिर आपको दुकान बंद करनी पड़ती होगी। हमने कहा बिल्कुल बंद करनी पड़ती है। कि इसी तरीके से जो आदमी नौकरी भी करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ड्यूटी कर सकता है या 16 घंटे ड्यूटी कर सकता है, लेकिन 24 घंटे काम वो परमानेंट नहीं कर सकता है। तो जितने घंटे का समय लगाता है उतना ही उसके पास पैसा आता है। मैंने कहा तो इसमें कौन सा घंटे बढ़ जाएंगे? उसने कहा जब आपके नीचे हज़ारों लोग होंगे, वो हज़ारों लोग अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीदेंगे और सामान खरीदेंगे तो टर्नओवर होगा और टर्नओवर होगा तो उसी टर्नओवर में से कंपनी आपको जो 45% पैसा बांटती है वो पैसे आपके हिस्से में भी आएंगे और इससे आपकी बहुत बड़ी इनकम होगी। ये बात मेरे माइंड को क्लिक कर गई और मैंने फिर उसी समय ये ठान लिया कि मुझे इस बिज़नेस को करना है। मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और इस बिज़नेस में मैंने वर्किंग करनी स्टार्ट की। कुछ समय तक मैं इस बिज़नेस में काम करता रहा, सीखता रहा, लेकिन आज मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट भी करता हूँ और अफसोस भी जताता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन कराया था वो व्यक्ति आज इस बिज़नेस में नहीं है। लेकिन मुझे उससे कोई शिकवा गिला नहीं है, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस के सिस्टम को सीखा और जब सिस्टम को सीख लिया तो फिर कोई व्यक्ति रहे या ना रहे मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं यहाँ पर सभी लोगों से जो अभी नए लोग हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने ज्वाइन कराया हो जिस व्यक्ति का दिमाग बहक गया हो, भटक गया हो, वो कहीं दूसरी जगह चला गया हो, लेकिन आपको नहीं भटकना है, आपको सिस्टम पे खड़े रहना है। आज सिस्टम ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू की हैं जिनसे आपको किसी अपलाइन से सिखाने की वजह से ही आप नहीं सीखेंगे। आज यूनिक एजुकेशन चैनल है, आज यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों के प्रोग्राम पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरों के द्वारा प्लान दिखाया गया है। आप जितना ज्ञान लेना चाहें उतना ज्ञान आप ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने भी अपनी रास्ते में जो भी दिक्कतें थी उन दिक्कतों को धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू किया और जो मेरी अपलाइन के भी अपलाइन थे मैंने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसी दरमियान मुझे मुलाकात हो गई वसीम सर से, उसी समय मेरी मुलाकात हो गई इश्तियाक सर से और फिर धीरे धीरे मेरा काम रुकना जो काम में रुकावटें आती थी वो इन लोगों के द्वारा मेरी रुकावटें ख़त्म होने लगीं और धीरे धीरे मैं ग्रोथ करने लगा। पहले मैं इस पे स्टार पिन पे पहुंचा, इसके बाद मैं गोल्ड पे पहुंचा, फिर स्टार गोल्ड पे और आज धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस से स्टार प्लेटिनम की पिन पे हूँ। भले ही मुझे इस बिज़नेस में कुछ संघर्ष आए हैं बीच में, मैं ये नहीं कहूँगा कि संघर्ष नहीं आए, लेकिन उन संघर्षों से मैं इसलिए लड़ता रहा क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था और वो जुनून किस चीज़ का था वो आज भी मेरे अंदर है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये कह देता है कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे तो मेरे अंदर 2 गुनी आग लग जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि अब तो मुझे इसको करके ही दिखाना है। मैंने एक बहुत बड़े महापुरुष के द्वारा एक शब्द सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो काम अच्छा हो, मैं अच्छे काम को नहीं ढूंढता हूँ, या मैं किसी ऐसे काम की तलाश नहीं करता हूँ जिस काम के नतीजे पॉजिटिव ही होंगे। मैं हर काम को पॉजिटिव तरीके से करता हूँ और उसको अच्छे नतीजों में कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो वो बात मुझे दिमाग में क्लिक करती थी कि मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, मैंने यहाँ कमिटमेंट किया है और मैं इस कमिटमेंट को निभाऊंगा और मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि मैं गलत नहीं था। क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरे फैमिली के लोगों ने, मेरे यार दोस्तों ने मेरी बहुत टांग खींची कि इतना अच्छा काम कर रहे थे तुम, इतना अच्छा तुम्हारा इंजीनियरिंग का वर्क था और तुम ये कहाँ छोड़ के हल्दी धनिया मिर्चा वाले बिजनेस में घुस गए जाके। मैं उनसे उस समय कहता था कि दोस्त, आपको नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाइना हावी हो चुका है, आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। उस समय मैं रेडियो ठीक करता था, टीवी ठीक करता था, टेप रिकॉर्डर बनाता था, लेकिन मुझे ये पता था कि आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ये मुझे पूर्व अनुमान सा हो गया था, या ऊपर वाले की मेहरबानी समझ लीजिए कि मुझे ऐसा कुछ आभास हो गया था। जो लोग हमसे भी अच्छे इंजीनियर थे, जिनके पास मैं अपने सेट भेजता था रिपेयरिंग के लिए, उन लोगों को मैंने ये बिजनेस बताया, लेकिन उनको उस समय समझ में नहीं आया। आज वो लोग, जब सारा बिजनेस चौपट हो चुका है, आज यूज एंड थ्रो का ज़माना आ गया है, आज वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान छोड़ के परचून की दुकान खोल के बैठे हैं। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से टाइम फ्रीडम में फ्री हो चुका हूँ। इस बिजनेस की वजह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। मैं बेटी की शादी कर चुका हूँ 2016 में, मेरा एक नाती है 4-5 साल का, एक मेरा बेटा है। मैं बेटे की शादी 2019 में कर चुका हूँ। मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ और आज मैंने कानपुर में अपना मकान बना लिया है। उसी मकान में मैं दूसरी मंजिल पर जो मैंने अपना एक मीटिंग रूम बनाया हुआ है, यहीं पर जो मेरा डिस्प्ले वाल है, उस डिस्प्ले वाल में मैं 2-2.5 लाख रुपए का माल रखता हूँ और यहीं पर मैं बैठता हूँ, यहीं पर मेरी टीम आती है, यहीं पर मीटिंग होती हैं। आज मैंने सारे काम सुचारू रूप से कर दिए हैं और इस बिज़नेस को करते हुए मैंने जो अभी तक अर्न किया है, वैसे अपनी अर्निंग बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में जो बड़ा मोटिवेशन है वो मोटिवेशन पैसा ही है। इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस से भले ही संघर्ष करते करते मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन लगभग आज तक मैं 60 लाख रुपया इस बिज़नेस से कमा चुका हूँ। पूरा कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, 1-2 लाख इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगभग 60 लाख रुपया मैंने इस बिज़नेस से कमाया। और आज मेरा जो कुछ भी है वो सब ड्यू टू RCM, इसी बिजनेस की वजह से है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, और ख़ासकर उन लोगों से जो युवा अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा करियर दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता है। इससे बढ़िया काम संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों की तलाश में हैं, तो दोनों दोस्त सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरा कोई प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। आज मैं 10 दिन के लिए कहीं पर भी चला जाऊं, 20 दिन के लिए कहीं पर भी चला जाऊं, केवल मोबाइल मेरे पास बना रहता है। और उस मोबाइल को मैं अपने पास इसलिए रखता हूं क्योंकि मोबाइल से मेरी पूरी टीम मेरे टच में रहती है और मैं सिर्फ अपनी टीम को फॉलो करता हूं, अपने अपलाइन को फॉलो करता हूं, अपनी लाइफ लाइन को फॉलो करता हूं। और इसके अलावा मेरे पास कोई काम है भी और कोई काम नहीं भी है, क्योंकि जब मैं चाहता हूं तब मैं काम कर लेता हूं, जब मैं नहीं चाहता तो काम मैं नहीं कर पाता हूं। और ऊपर से कुदरत ने ऐसा कर दिया, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में 2025 में आनी थी, इस कोरोना ने वो टेक्नोलॉजी ज़बरदस्ती 2020 में हमारे सर पे फेंक दी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर इस टेक्नोलॉजी का कोई उठा रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उठा रही हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्री इस समय ग्रो कर रही है, जो इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रही है, उसका लाभ हमें भी उठाना चाहिए। जितनी जल्दी हम इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम इसमें ग्रो करेंगे। पहले बाहर जाना पड़ता था, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था, वहाँ मीटिंग होती थी, वहाँ हॉल बुक होता था और कई दिनों का समय लगता था। आज पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ 1 घंटे में बैठ के मीटिंग कर लेता है। कितना अच्छा माहौल बन गया है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक वरदान मिल गया है और इस वरदान का लाभ जितना उठा सकते हैं उतना उठा लीजिए। इस काम को करते हुए जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जोश